कभी सोचा है जो आदमी मर जाता है वो कहाँ जाता है? लोग कहते हैं स्वर्ग, लोग कहते हैं नर्क, लोग कहते हैं फिर से जन्म लेते हैं। पर मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, कुछ लोग मरते ही नहीं, दिखना बंद हो जाता है, बोलना बंद हो जाता है, सांस बंद हो जाती है, पर जाती नहीं, क्योंकि उनका कुछ काम अधूरा रह जाता है। कोई बात कहानी होती है, कोई इंतजार होता है, कोई प्यार होता है, और जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता वो यहीं रहते हैं, तुम्हारे घर में, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे बगल में, बस दिखते नहीं। यह कहानी उसी तरह के एक आदमी की है जो मर गया पर गया नहीं, और मैं वो इंसान हूँ जिसने उसे देखा। कमज़ोर दिल वाले इस कहानी से दूर रहें और रात में ये कहानी बिल्कुल ना सुने। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। बात बहुत पुरानी है, सन 1915 की। मैं लखनऊ गया था, एक दोस्त के घर। पुराना घर था, बहुत पुराना, 100 साल से भी ज़्यादा पुराना। लखनऊ के पुराने घर अलग होते हैं, दीवारें मोटी, छत ऊंची, कमरे बड़े और एक खामोशी जो शहर के शोर में भी नहीं टूटती। मेरा दोस्त का नाम अमन था। तीसरी पीढ़ी थी उस घर में, दादा के दादा का बनाया हुआ। पहले दिन सब ठीक रहा, खाना खाया, बातें की, रात को सो गया। दूसरी रात को 3 बजे मेरा नींद खुली। ऐसे ही बिना किसी वजह के मैं बिस्तर पर लेटा था। कमरे अंधेरे में था, खिड़की से थोड़ी रोशनी आ रही थी, और तभी मुझे महसूस हुआ कमरे में कोई और है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कोई तुम्हें देख रहा है, भले तुम उसे देख नहीं सकते? वैसे ही था। मैं लेटा रहा, हिला नहीं, सांस रोक ली और धीरे से आँख घुमाई। कमरे के कोने में दरवाजे के पास एक साया था। एक आदमी, लंबा, दुबला और सफेद कपड़े, चेहरे धुंधले, और वे मुझे देख रहा था। मेरी सांस रुक गई, दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं चारों तरफ हिलने की कोशिश कर रहा था, मगर हिल नहीं पा रहा था। वो साया मुझे देख चुका था, वह मेरे तरफ देखता रहा, और वे कम से कम 10 सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। फिर वो मुड़ा और दरवाजे से निकल गया। दरवाजा खुली नहीं, आवाज नहीं हुई, बस गायब हो गया। मैंने सुबह अमन को बताया। अमन की शक्ल बदल गई। उसने पूछा, कौन से कमरे में सो रहे थे? मैंने बताया। अमन ने सिर हिलाया, बोला, वो कमरा, उस कमरे में कोई नहीं सोता। मैंने पूछा, क्यों? अमन चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, एक बात बताता हूँ, पर डरना मत। उस घर में 50 साल पहले एक जोड़ा रहता था, राजा और रुखसत। राजा एक शायर था, ज़्यादा मशहूर नहीं था, घर में बैठकर शायरी लिखता था, और रुखसत से बहुत प्यार करता था। रुखसत भी उससे बहुत प्यार करती थी। दोनों बहुत खुश थे। पर एक दिन रुखसत बीमार पड़ गई, टीबी हो गई उसे। उस जमाने में टीबी का मतलब मौत। राज ने सब कुछ बेच दिया, इलाज करवाया, कुछ नहीं हुआ। रुखसत धीरे धीरे जाने लगी, और एक दिन उसी कमरे में जहां मैं सो रहा था,
रुखसत ने आखिरी सांस ली। राज उसके पास बैठा था, हाथ पकड़े हुए था। रुखसत ने कहा, मैं जाऊंगी पर मैं तुम्हें भूलूंगी नहीं, तुम भी मुझे मत भूलना। और वो चली गई। 3 महीने बाद राज भी मर गया। दिल का दौरा, कोई बीमारी नहीं थी, बस जीने की वजह खत्म हो गई थी। और राज ने भी उसी कमरे में आखिरी सांस ली जहां रुखसत गई थी। उस दिन से उस कमरे में अजीब चीज होने लगी। रात में कोई खड़ा दिखता, खिड़की अपने आप खुलती, रोने की आवाज आती और घर वाले के कमरे बंद कर दिए जाते, पर फिर भी पूरे घर में होने लगा। तो उन्होंने सोचा, कमरा खुला रखो, जो भी है वहीं रहने दो। तब से कोई उस कमरे में नहीं सोता, बस मेहमान आते हैं, उन्हें वहां रखा जाता है और जो भी वहां सोता है उसे राज दिखता है। मैंने पूछा, सिर्फ राज, रुखसत नहीं? अमन ने कहा, नहीं, सिर्फ राज, रुखसत कभी नहीं दिखी। मैंने पूछा, क्यों? अमन ने कहा, शायद रुखसत चली गई आगे और राज यहीं रुक गया, शायद उसे ढूंढ रहा है। मैंने गहरी सांस ली, फिर बोला, मैं आज भी फिर उसी कमरे में सोऊंगा। अमन ने कहा, क्यों? मैंने कहा, बात करनी है। उस रात में फिर उसी कमरे में सोया। मन में तय कर लिया था, अगर राज आया तो मैं बात करूंगा। डर लग रहा था, पर मैंने सोचा, चलो देखते हैं। रात को 3 बजे नींद खुली और मैं फिर खड़ा था उसी जगह। इस बार मैंने हिम्मत की। मैंने कहा, राज भाई, मुझे पता है आप यहाँ हैं, मुझे पता है आप किसे ढूंढ रहे हैं। वो हिला नहीं। मैंने कहा, रुखसत जी आगे चली गई है बहुत पहले और आप यहीं रुके हैं, अब आपको भी जाना चाहिए। वो दूसरी तरफ आपका इंतजार कर रही होगी। कुछ नहीं हुआ। मैंने फिर कहा, आप दोनों को बहुत प्यार था, पर प्यार का मतलब यह नहीं कि आप यहाँ फंसे रहो। मिलिए उनसे, वो आपका इंतजार कर रही है। और तभी वो धीरे धीरे धुंधला होने लगा, जैसे धुआं हो, हवा में घुल रहा हो, और गायब हो गया। सुबह अमन ने पूछा, क्या हुआ? मैंने बताया। अमन को विश्वास नहीं हुआ। बोला, वो गायब हो गया? मैंने कहा, हाँ। अमन चुप हो गया। फिर से बोला, चलो एक जगह दिखाता हूँ। वो मुझे ले गया। घर के पीछे एक छोटा कब्रिस्तान था, बहुत पुराना। 2 कब्रें थी पास पास। एक पर लिखा था राज अहमद 1932 से 1978, दूसरी पर रुखसत बेगम 1935-1975। अमन ने कहा, ये दोनों यहाँ दफन है पास पास, पर बात यह है, जब से राज मरा उसकी कब्र पर हर सुबह एक फूल मिलता है, ताजा। कोई नहीं जानता कौन रखता है। मैं चुप हो गया। हवा का एक झोंका आया और मुझे लगा सब कुछ बदल गया, जैसे कोई बोझ उतर गया है। मैं 3 दिन और रुका। राज फिर कभी नहीं दिखा। अमन ने बाद में बताया, उस रात के बाद उसे उस कमरे में कुछ नहीं होता। शायद राज चला गया, शायद उसे पता चल गया कि रुखसत आगे चली गई है और अब उसे भी जाना चाहिए। दोस्तों, मैं नहीं कहता ये सब सच है, पर मैं इतना जरूर कहता हूँ, उस रात मैंने कुछ देखा था और जब मैंने बात की तो वो सुना। शायद राज यहीं रुका हुआ था,
इंतज़ार में रुखसत का, और जब उसे पता चला वो आगे चली गई तो वो भी चला गया। कुछ प्यार ऐसे होते हैं जो मौत के बाद भी खत्म नहीं होते, बस थोड़ा वक्त लगता है दोबारा मिलने में। तो याद रखना, जो मर गया वो जरूरी नहीं कि चला गया होगा, कभी कभी वो यहीं होता है तुम्हारे पास, बस दिखता नहीं। और अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई है तो घबराना मत, शायद वो बस इंतज़ार कर रहा है किसी का। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए, तब तक अपना ध्यान रखें।